नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बिहार में मंत्रिमंडल की शपथ लिए 5 दिन नहीं हुए कि मंत्रियों के शपथ को लेकर भगदड़ मच गई। एनडीए में ये सबक है, जो लगातार लालू यादव पे परिवारवाद का तगमा चस्पा कर रहे थे, उनके लिए भी, क्योंकि उनके भी पार्टी में रिएक्शन हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर रालोमो में विरोध शुरू हो गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ समेत कई पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने कुशवाहा की पार्टी से इस्तीफा दिया। अब सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मैं वो इस्तीफे दिखा देता हूं। पहला है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऊपर उसमें है राहुल कुमार प्रदेश प्रवक्ता एवं सह प्रदेश महासचिव, श्री मदन चौधरी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा। महोदय, पिछले साल से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में आज तक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन अब पार्टी में निर्णयों में अपने को सहज नहीं पा रहा हूं। ऐसी स्थिति में अब साथ काम करना संभव नहीं रहा है, इसलिए पार्टी की अपनी जिम्मेदारी और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। राहुल कुमार। दूसरा है जितेंद्र नाथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये भी आप देख ली। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से लिखा है, प्रिय कुशवाहा जी, लगभग 9 सालों से मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन अब कोई राजनीतिक और सांगठनिक निर्णय लेने में अपने को जोड़ नहीं पा रहा हूं। ऐसी स्थिति में अब साथ काम करना संभव नहीं रहा, इसलिए पार्टी से अपनी जिम्मेदारी और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। जितेंद्र नाथ। ये तो 2 तो मैंने इस्तीफे दिए, और भी बाकी है जो छोटे-छोटे लोग हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? जितेंद्र नाथ ने अपने इस्तीफे पत्र में उपेंद्र कुशवाहा को कहा कि वह बीते 9 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा। मगर अब राजनीतिक और सांगठनिक निर्णयों से वह खुद को जोड़ नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति में अब काम करना संभव नहीं, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। जितेंद्र ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे में पार्टी के हितों का ध्यान नहीं रखा। नीतीश कैबिनेट में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए यह फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा की पत्नी भी सासाराम से चुनाव जीतकर विधायक बनी, मगर उन्होंने पत्नी को मंत्री नहीं बनाया। इसका मतलब है कि उपेंद्र अपने पत्नी पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने कुशवाहा द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हवाला देकर बेटे को मंत्री बनाने पर सफाई वाला सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी नाराजगी जताई। बता दें कि अ, रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने के बेटे दीपक प्रकाश बिना चुनाव जीते ही सीधे मंत्री बन गए। चर्चा है कि उन्हें आगामी एमएलसी चुनाव में विधान परिषद का सदस्य बनाकर सदन भेजा जाएगा। विधानसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी रालोमो ने एनडीए में रहकर 6 सीटों पर प्रत्याशी उतरे थे और 4 पर जीत दर्ज कर दी। हालांकि उनमें से किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। इस पर सवाल उठाने पे कुशवाहा ने सफाई दी कि सोशल मीडिया में जो उन्होंने पोस्ट किया, इसमें उन्होंने कहा कि उनकी पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए फैसला लिया। उनकी पुरानी पार्टी रालोसपा में विधायक और सांसद उनका साथ छोड़कर चले गए थे। इस बार पार्टी को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने अपने मंत्री को मैंने बेटे को मंत्री बनाया। गजब का ये है। अब ये कुल मिलाकर ये जो सरकार है नीतीश की 5 साल तो चलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन लगातार अब लोगों में भी रोष होने लगा। जो कांग्रेस को गांधी परिवार की जेबी पार्टी कहते हैं, उनके लिए पासवान की पार्टी क्या है? उनके लिए कुशवाहा की पार्टी क्या है? इसका जवाब उनको देना होगा। आज जब आप परिवारवाद कहते हैं, तो देखिए पत्नी भी विधायक, लेकिन पत्नी को नहीं बनाया। सवाल विश्वास का नहीं। उनको लगा पत्नी के जगह पत्नी को विधायक बनते तो फिर बेटा रह जाएगा। पत्नी विधायक बनी है, ये राज्यसभा सांसद है, और बेटे को मंत्री बना दिया।
यदि पत्नी को मंत्री बनाते तो बेटा खाली रह जाता। और ये इसी भारतीय जनता पार्टी ने इसको एंडोर्स किया, क्योंकि बगैर अमित शाह के आशीर्वाद से ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि ये मिलीजुली सरकार है और एनडीए की सरकार है और अपर हैंड भले ही नीतीश मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन गृह मंत्रालय जिस हिसाब से बीजेपी ने झटका है नीतीश से, उससे पता पड़ता है कि अपर हैंड किसका है। ये अभी शुरुआत है। पार्टी के कार्यकर्ता सालों से एक जाति के पीछे या जाति को आगे करने के लिए, क्योंकि ये कुशवाहा की पार्टी है, कुशवाहा समाज की, कोई मल्लाह समाज की पार्टी करता है, कोई भूमिहारों का नेता होता है, कोई ठाकुरों का, कोई ब्राह्मणों का। लेकिन ये नेता सिर्फ लेता है, देता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ लेते ही है, देते नहीं। इन्होंने 9-9 साल इन कार्यकर्ताओं का जो काम किया, इनको क्या मिला? मंत्री बनाना ही था तो किसी महासचिव को बना देते, बाद में एमएलसी बना के लाते। उन्होंने कहा कि मैं किसी पे विश्वास नहीं रह सकता। इसका मतलब लालू यादव ने यदि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, तो कुशवाहा उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरा जो वारिस है, वही आगे पार्टी चलाएगा। इसी को तो परिवारवाद कहते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को क्या फिर से परिवारवाद की एक नई परिभाषा बतानी पड़ेगी? लेकिन परिवारवाद अच्छा है यदि वो उनके साथ है। परिवारवाद ये देश को घातक है, लोकतंत्र को घातक है यदि वो विपक्ष के साथ है। फिर लालू का परिवारवाद, मुलायम का परिवारवाद, कांग्रेस का परिवारवाद, इसके ऊपर पूरे देश को ज्ञान दिया जाता है। लेकिन कुशवाहा जी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मालूम है वो 4 भी जो जीते वो कैसे जीते गए हैं। पासवान जी को भी, चिराग पासवान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको भी मालूम है उनके जो कुनबा जीता है 19 का, वो कैसा जीता है। और ओवैसी जी को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका कुनबा कैसा जीता है। जिसको हम डिजाइंड नतीजे कहते हैं, वो डिजाइनर्स नतीजे होते हैं। इस डिजाइनर नतीजे में थोड़ी एक जगह सिलाई डबल हो गई और नीतीश कुमार ने आखिरी में जो बीजेपी 95 थी, उसको नीचे ले आए 10 सीटों से, और वो 10 सीटें बीजेपी बहुत ही छोटे मार्जिन से हारी, जो हो ही नहीं सकता। लेकिन कम से कम कुछ जगह तो अधिकारी और सिस्टम नीतीश के कंट्रोल में भी था, क्योंकि 20 साल से ऐसे मुख्यमंत्री नहीं थे। उन्होंने वो व्यवस्था कर दी कि बीजेपी भले ही 2 सीट कम हो, लेकिन कम हो, ताकि मुख्यमंत्री का दावा पेश न कर पाए। फिर समीकरण भी ऐसे बने, बीजेपी यदि 95 आती तो बात कुछ अलग होती। आंकड़ा ऐसा फंस गया कि नीतीश को बनाना पड़ा। बार्गेन होता है, कई चीजें होती है। अब सरकार कैसा चलाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन कुशवाहा जी के पार्टी से शुरू हुआ ये सिलसिला बाकी राजनीतिक दलों में भी मंत्री पदों को लेके बहुत जद्दोजहद चल रही है। ऐसे कई इस्तीफों की झड़ियां कई जगह लगेगी। कुशवाहा जी के यहाँ सबसे पहले शुरू हुआ। कुल मिलाकर जहां एनडीए चुनाव लड़ने के पहले भी वहां घमासान था, चुनाव जीतने के बाद भी घमासान बरकरार है। जो घमासान पहले आपसी में था, अब हर पार्टी में अपने अपने लेवल पे शुरू हो गया है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।